भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पिप्लाद ऋषि से विदर्भ देशवासी भृगु गोत्र में उत्पन्न भार्गव जी ने पूछा, भगवान यह जो शरीर है इस शरीर को कितने देवता धारण करते हैं और कौन कौन से कितने देवता इस शरीर को व्यवहार कराते हैं, अपने कार्य को कराते हैं, और सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? ये तीन मूल रूप से प्रश्न है। पिप्लाद ऋषि ने उनको कहा, ऋषिवर इस शरीर को धारण करने वाले कई हैं, कई हैं। हमको देखने में आता है 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण हैं। ये सब ऐसे शरीर को धारण करते हैं। एक बार सभी इनमें आपस में विवाद हुआ। वास्तव में बताओ इस बाण को, शरीर को कौन धारण करता है? उसमें जितने थे उन सब ने कहा, मैं ही धारण करता हूं, मैं ही धारण करता हूं, मुझसे चल रहा है ये, मुझसे चल रहा है ये। और उसके बाद जब आपस में कोई निर्णय नहीं हो पाया तो प्रजापति से पूछा, और प्रजापति ने एक सूत्र दिया, तुम लोगों में से इसमें से एक निकल के जाओ और जिसके जाने पर ये शरीर 100 हो जावे, समझना वही इसका मुख्य धारण करने वाला। अब जितने भी इंद्रियां थीं एक एक करके गईं, लेकिन शरीर का काम चलता रहा तो वापस आ गईं। तो ज्ञानेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी सब गईं, लेकिन काम उसका रुका नहीं, तो सब एक एक करके वापस आ गईं। अंत में प्राण ने कहा, ठीक है, मैंने तुमको पहले कहा था, जब बैठक थी मीटिंग में, गोष्ठिंग में, तो हमने कहा था कि भ्रम में मत पड़ो, अभिमान मत करो, सबको धारण करने वाला मैं ही हूं। मैं अपने आप को 5 भाग में बांट करके धारण करता हूं। तुम माने नहीं, अब मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। गया नहीं था वो, गया नहीं था, जाने का उसने बात कही, जाने की बात किया, तैयारी किया। क्या कहूं दृष्टांत में, जैसे कई बार देवियां मायके जाना नहीं चाहती, जाती नहीं, कहती हैं जा रही हूं, हाँ, बैग उठा के झूठ। अब आप ही लोग मिल जाते हो, आप भगत लोग सॉफ्ट टारगेट हो हमारे, और क्या।
तो चाहे जो कह लो अपने लोगों को, लेकिन जाती नहीं, जाने का मन नहीं है, लेकिन बैग उठा के सामान क्या कर रही हो, जाने की तैयारी कर, मैं जा रही हूँ तो जाती नहीं। अगर ये प्राण निकल जाए तो शरीर तो शव हो जाता ना। जैसे और इंद्रियां गई थी और उसके बाद भी ये शरीर का काम चलता रहा तो वापस आई। अगर ऐसे प्राण चला जाता तो शरीर तो शव हो जाता ना। तो प्राण निकलना नहीं था, बल्कि निकलने की बात किया था, मैं भी जा रहा हूं। जैसे प्राण ने निकलने की तैयारी किया, इंद्रियों में हलचल मच गई। मंत्र पढ़िए। सो अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथेतरे सर्व ये उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वैव प्रतिष्ठन्ते तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामन्तं सर्वा ये उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते एवं वांग मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति सह अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव। हाँ, इव लगाया ना, देखो मंत्र में है इव। इव माने जैसे, उत्क्रमण के जैसे। सामान्य कौन? प्राण। प्राण। हमारी बात तुम लोग नहीं मानते हो तो मैं अभिमानात्, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव, वो उत्क्रमण की तैयारी जैसे करने लगा। मैं जा रहा हूं। उत्क्रमण माने निकलने। मैं निकल रहा हूं। तस्मिन उत्क्रमति, अरे जैसे वो प्राण निकलने वाला हुआ उसे, अथ इतरे सर्वा ये, तो जितने थे वो सब के सब, उनको अपना झोला समेटना पड़ा, क्योंकि वो जाएगा तो हमको भी जाना पड़ेगा। उत्क्रमत, सबने कहा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। जैसे प्राण रुक गया तो सब भी थोड़ा। तो तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया, बैठ गया थोड़ा, सर्व एव प्रतिष्ठा, सब के सब वहीं बैठ गए। कोई दृष्टांत दीजिए ना। वेद भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, देखो कितनी करुणा है। वेद में दृष्टांत आया, क्या आया? ये दृष्टांत है। तद यथा, उसी प्रकार से, इसको ऐसा समझो, कैसे? मक्षिका मधुकर राजानम, मधुमक्खियों में हजारों मक्खियां होती हैं, लेकिन उसका एक राजा होता है। अब आप लोग तो कहोगे राजा नहीं, रानी होती है। हाँ, रानी मक्खी आप लोग पढ़ लिए हो। अरे रानी होवे, राजा होवे, कोई होवे, रानी की तरफ इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अच्छा तो कुछ तो कह दीजिए इधर साफ टारगेट में। जो वेद में लिखा है उसको राजा। तद यथा मक्षिका, उसका एक मुखिया। अरे राजा मान लो हमारे यहाँ पर राजा आया कोई बहुत, तो उस राजा के साथ में 50 उसका जो है प्रोटोकॉल वाले आ गए, यही ना। वो राजा बैठ करके, मंत्री बैठ के चाय पी रहा है, सब बैठ के चाय पी रहे हैं। वो मंत्री ने जैसे कहा चलते हैं, तो जितने और सारे होंगे, हाँ, और उनका गनर और ड्राइवर ये सब के सब भागेंगे कि नहीं? हाँ, अभी उठा नहीं है, उसने केवल इशारा किया चलते हैं, उतने में सबका सब, यही ना। अच्छा मान लो घर वालों का थोड़ा और रुकिए ना, हमारे भाई साहब आ रहे हैं, उनसे भी मिल लीजिए। वो बैठ गया, तो जितने गनर ओनर वो क्या करेंगे फिर से? तो आपको बात समझनी है ना, चाहे जैसे समझो, समझ में आवे बात। तो जैसे मक्खियों का, मधुमक्खियों का राजा रानी, उत्क्रामंतम, जैसे उड़ी, सर्वा ये उत्क्रामंते, सब मक्खियां उड़ जाएंगी। तस्मिन च प्रतिष्ठमाने,
जैसे वो रानी मक्खी बैठी, सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते, सब बैठ जाएंगे। एवं इसी प्रकार से ये महाराज जब प्राण निकलने वाला हुआ तो वाणी भी जाने वाली हो गई। अच्छा, जैसे किसी का उल्टी सांस चलने लगे, कि पहले कहते थे उल्टी सांस घर्रा चलने लगा, उस समय उससे पूछो कहीं गाड़ के रखे हो तो बताओ तो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि अब वाणी भी निकलने, यही ना, अब मतलब अब प्राण उल्टा चल रहा है तो वाणी भी जाने वाले। फिर लोग कहेंगे पहचान रहे हो हमको, तो आंख भी निकल रही है ना, और मान लो सांस आ गई ठीक ठाक तो फिर बोलने लगेगा, फिर हाँ हाँ पहचान लिया तुमको। कितना अनुभव है। तो बिल्कुल वैसे अब वांग मनः चक्षु श्रोत्रम, ये जितने थे, वाणी मन चक्षु श्रोत्र ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, ये सब वहीं रुक गए। वो प्राण रुक गए तो सब रुक गए। तब सबने सोचा महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। किसको? प्राण को। महाराज आप जरा सा उठे ही भर थे, निकले नहीं थे, इतने में हम सबकी हालत खराब हो गई थी। आप बैठ गए तो बड़ी शांति मिली। अब आप बैठिए। ते प्रीताः, अब सबका प्यार उमड़ा किससे? अभी सब अपना अपना अभिमान लिए थी ना। ते प्रीता, ते माने वैसा ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, अब उनका बहुत प्यार हुआ। और प्राणम स्तुवंती, अब प्राण की सब मिलके स्तुति करती हैं। जय हो प्राण देवता की, गुरुदेव भगवान की जय हो। यहाँ प्रीत की परिभाषा क्या आई? प्रीत जो आई, तो प्रीत कहा कैसे? भय बिन होय न प्रीति। हाँ, अब जो सुनना चाह रहे हो यही सुन लो ना। हाँ, हाँ, तो भय बिन होय न प्रीति, बोले राम सकोप तप, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होय न प्रीति। अरे वो गाय के थन में बछड़ा मारे ना तो दूध नहीं निकलता, वैसे ऐसे मारता है थन में। तो ये भगत लोग, तुम लोग ऐसे हो। हाँ हाँ, बिना डांटे काम ही नहीं चलता तुम लोग। हाँ, तो इसलिए जो है ते प्रीताः, प्रीताः प्राणम स्तुवन्ति। भाष्य देखो इसका। साचा प्राण, आप लोग अर्थ समझ में आ गया ना तो पढ़ने में एक आनंद भी आता है जब अर्थ समझ में। लेकिन 5वें अध्याय में आप लोग बहुत बुद्धि जगा लेना, देखूंगा 5वें अध्याय में कितने लोग बैठते हो आप लोग। हाँ, वहां पर फिर थोड़ा गंभीर होगा। तो साचा प्राण, वह प्राण, तेषाम अश्रद्धानताम आलक्ष्य अभिमानात ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव, इदम उत्क्रांतवान इव सरोषान निरपेक्षः तस्मिन् उत्क्रामति तद वृतम तद दृष्टान्तेन प्रत्यक्षी करोति। हाँ, साचा प्राण, वो प्राण जो था, तेषाम अश्रद्धानता, उनकी श्रद्धा नहीं है। इंद्रिया आदि ने देख करके हंस लिया। ये जो प्राण कह रहे हैं कि देखो देखो मैं श्रेष्ठ हूं, उनको आलक्ष्य देख करके अभिमानात, अरे भाई मैं भी तो कुछ हूं, इस बात को समझ करके ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव, मैं निकलता हूं, मैं यहां से जाता हूं, ऐसा इव। इदम उत्क्रांतवान इव, जैसे वो निकलने लगा, जैसे वो निकलने लगा, उत्क्रांतवान इव, जैसे वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, सरोषान, गुस्से में, निरपेक्षा, किसी से कोई चाह नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि हमको सत्तू लपेटू चाहिए कुछ हो। हाँ, अपने आप ही निकलने लगा, जाओ बैठे रहो यहीं पर। जैसे निरपेक्षा माने मतलब किसी की अपेक्षा नहीं कि हमारे साथ चलो, अपने आप निकलने लगा। तस्मिन उत्क्रामति, जैसे वो निकलने लगा, तद्धृतम, उसके तद्धृतम, तो यद धृतम, यद माने उसके द्वारा जो धारित किए हुए थे, जैसे खंबा हिले तो पूरा मह हिलता है, तो यद धृतम, उसके द्वारा जो धारित किए हुए थे वो सब के सब वहां से निकलने वाले हो गए। तद दृष्टांतेन, इसी बात को दृष्टांत के द्वारा प्रत्यक्षी करोति, दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। तस्मिन् उत्क्रामति सती अथ अनंतरम एव इतरे सर्व एव प्राणास
चक्षुरादया उत्क्रामंत उत्चक्रमिरे। देखो, तस्मिन उत्क्रामति, जैसे वो प्राण वहां से उत्क्रमण करने वाला हुआ, उत्क्रामति सती, उत्क्रमण के लिए तैयार हुआ। अथ अनंतरम, उसके अनंतर इतरे सर्वा एव, जितने भी कुछ थे, कौन 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 थे? 4 प्राण। मुख्य प्राण निकलने की तैयार हो रहा है ना, मुख्य प्राण, तो 4 प्राण सबका सब। चक्षु आदया उत्क्रामंत उच्चक्रमिरे, तो वो सब के सब जो है निकलने वाले तैयार हुए, बिल्कुल। और तस्मिन चा प्राणे प्रतिष्ठमाने, जब वो प्राण थोड़ा रुक गया, अभी नहीं चलते, रुक गए थोड़ा, तो तूष्णिम भवति, सबके सब चुप हो गया। तो तूष्णिम भवति अनुत्क्रमति, चुप होकर के वहीं पर बैठ गया। तो उनके बैठने पर, मुख्य प्राण के बैठने पर सर्वयो प्रातिष्ठन्ते, सबके सब बैठ गए। तूष्णिम व्यवस्थिता, वो जो भागने की तैयारी कर रहे थे सब उससे चुपचाप होके बैठ गए। अभूवन तात तत्र, इसको ऐसा समझो, यथा लोके मक्षिका मधुकराः स्वराजानम मधुकर राजानम उत्क्रामंतम प्रति सर्वा ये उत्क्रमन्ते। इसको ऐसा समझो, यथा जैसे लोके समाज में, दुनिया में, मक्षिका मधुकरा मधुमक्खी स्वराजानम, उसकी अपनी जो मुखिया है उसके निकलने पर, मधुकर राजानम उत्क्रामंतम, उसका राजा निकल जावे, प्रति सर्वा ये उत्क्रामंती, तो सभी निकल उड़ जाते हैं वहां से, उसका खाली। और तस्मिन च प्रतिष्ठमाने, जब उसका राजा वहां बैठ जावे तो सर्वायु प्रातिष्ठन्ते प्रतिष्ठन्ति, सभी वहां पर बैठ जाते। यथा अयम दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है मधुमक्खियों का, एवं उसी प्रकार से वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च इत्यादयः, जितने भी थे, अब मंत्र में यही 4 है ना, वांग मन चक्षु श्रोत इत्यादया, और भी जितने, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, सब आदया जितने भी हैं, उत्सृज्य, देखो हाँ, चा इति आदया, ऐसा चा इत्यादया, ते उत्सृज्य, यहां तक पर ते होगा, सा तो ते, तो वो बहुवचन में ना बहुत सारे हैं ना, इंद्रियां बहुत सारी, तो ते उत्सृज्य अश्रद्धानताम, उन्होंने अपनी अश्रद्धा को छोड़ दिया। पहले क्या था, जब प्राण ने कहा था कि मैं धारण कर रहा हूं, तो वो श्रद्धा नहीं किए, उन्होंने जाकर के उसकी अवहेलना किया था। तो अश्रद्धा को उत्सृज्य माने अश्रद्धा को त्याग दिया, तो अश्रद्धा को त्याग दिया तो क्या हो गई अब श्रद्धा। भाई या अश्रद्धा छूटी तो हो गई श्रद्धा, तो हो गया प्रीति। और फिर जब ऐसा हो गया तो बुद्ध्वा, जान करके प्राण, क्या जाना, प्राण माहात्म्यम, प्राण की महिमा को जाना, तो प्रीता प्राणम स्तुवंती, तो प्रेम से प्राण की सबने किया अब स्तुति, सबने स्तुति किया, महाराज आप श्रेष्ठ हो, हम सब में श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठत्व तो सिद्ध हो रहा है। प्राण सबसे पहले पैदा हुआ, याद है ना, कब, जब प्रजापति ने कामना किया था पूर्व के अध्याय में, रई और प्राण, तो प्राण पहले पैदा हुआ तो ज्येष्ठ हो गया, और सबसे उसी के रहने पर ये सब रुकता है, उसके जाने पर ये सब जाएंगे, तो इसका श्रेष्ठत्व तो सिद्ध हो गया। तो ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, हाँ चलिए। अब सारी इंद्रियां जो स्तुति करती हैं, इसमें सर्व विधायित्व का वर्णन आएगा, वही सबका पालन पोषण कर रहा है, किसका किसका। तो अब स्तुति में तमाम नाम आएंगे। अब ऐसा कहा जाएगा, महाराज हे प्राण देवता आप ही सूर्य देवता हो, हे प्राण देवता आप ही चंद्रमा हो, आप ही अग्नि हो, आप ही जो है अमुक हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। तो ऐसी स्तुति है। कथम, कैसी स्तुति करते हैं, एषो अग्निस्तपति एष सूर्यः एष पर्जन्यो मघवान एष वायुरेष पृथिवी
रैर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। हे प्राण देवता, और अब ये जो प्राण का उपासक है, याद है ना प्राण का उपासना करने वाला, तो प्राण का उपासक इस मंत्र का पाठ करे। ये आगे जो कुछ मंत्र आ रहे हैं, इन मंत्रों का प्राण का उपासक पाठ करे इस तरीके से, क्योंकि और इंद्रियों ने जैसे किया वैसे हमको भी करना चाहिए, क्योंकि प्राण के होने पर ही सब है और उसके नहीं होने पर कुछ भी नहीं। तो हे प्राण देवता तुम्हारी जय हो। जब तक श्वास तब तक आस, है ना। तो असली तो वही है, न जाने कहाँ आदमी भटकता है। ऐसो अग्नि, हे प्राण देवता ये अग्नि भी आप ही हो। आप ही अग्नि में जो ज्वलन शक्ति है वो कहाँ से आई? प्राण। ये अग्नि में तपाने की शक्ति आप से आई है। आप ही शक्ति देते हो, तो अग्नि जो है किसी चीज को पकाता है, गर्म करता है। ऐसो अग्नि तपति, तपति तपाता है। ऐस सूर्य, ये जो सूर्य प्रकाश देते हैं कहाँ से आया? उनमें सूर्य में प्रकाश देने की सामर्थ्य कहाँ से आई? प्राण से। हे प्राण देवता आप हो। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य देवता की सत्ता है ना? सूर्य देवता की सत्ता है, सूर्य देवता की सत्ता है। एक नहीं, एक नहीं, ऐसा कोई प्रलय का समय आवे कि सारे प्राण वाले मर जावें, कोई प्राणधारी जिंदा न रहे, तब सूर्य की सत्ता में प्रमाण? हाँ भाई, सूर्य देवता हैं। आज हम कहते हैं 10 मर गए, 100 तो है ना, आदमी मर गए, पशु तो है ना, पशु ने देखा। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई प्रलय का समय आवे कि जितने प्राण वाले हैं सब मर गए, तब सूर्य की सत्ता में, सूर्य की सत्ता को कौन बतावेगा? तो सूर्य की इसी को कहा कि माना धीनो में या मेया धीनो माना, है ना। तो सूर्य की सत्ता में प्रमाण कौन होगा? प्राण। मेरा प्राण, तुम्हारा प्राण, उसका प्राण, साइंटिस्ट का प्राण, जीव का प्राण, पशु का प्राण, कोई प्राणधारी देखेगा तभी कहेगा ना कि सूर्य है। तो सूर्य की सत्ता में प्रमाण कौन? तो चलिए, एस पर्जन्य, यही प्राण ये बादल बन के वर्षा करते हैं जिससे जीवों का जीवन चलता है। एस पर्जन्य मघवान एश। हाँ, अरे मघवान कहते हैं वर्षा के स्वामी, मेघों के स्वामी। मघवान, मघवा उनको एक नाम है, मघवन इंद्र का एक पदनाम है। और मेघ माने बादल, मेघ माने बादल। तो जल के स्वामी, वर्षा करने के स्वामी कौन हो गए? इंद्र। उनके पास भी आप ही की शक्ति है, आप ही हो। वायु रेश, ये वायु जो बह रही वो भी आप ही हो। पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के रूप में जो है वो भी प्राण देवता आप ही हो। रैर्देवः सच्चा सत असच्चा, ये जितना रई के रूप में दिखाई पड़ रहा है वो सब आप ही हो। सत भी आप ही हो। सत असत चा अमृतम, सत असत अमृत जो कुछ भी है वो सब का सब अमृत। यहां पर अमृत माने वो स्वर्गलोक वाला अमृत नहीं, अमृत माने जिस शक्ति के कारण आदमी मरता नहीं। मृत माने मर जाना, मृत माने मर जाना, अमृत माने कोई एक शक्ति के कारण जो आदमी मरता नहीं। जीवः प्राण धारणे, ये जीव शब्द की परिभाषा होती है। जीवः प्राण धारणे, जब ये जीव हम उसको कहते हैं, ये प्राण उसको बताता है, ये प्राण ही लेके आता और जाता है। हाँ, तो हाँ वही अमृत है, आप ही हो। भाष्य पढ़ लो, बहुत कठिन तो नहीं है।
एष प्राणो अग्नि सन तपति ज्वलति। हे प्राण देवता, अब इंद्रियां स्तुति कर रही, हे प्राण देवता, ये आप ही हो जो अग्नि सन, अग्नि के रूप में, तपति ज्वलंती, अग्नि के रूप में ज्वलित होते हो। और जब अग्नि होती है तो सारा काम हमारा होता है, सारा काम। जहां पर अगर अग्नि माने तेज का अंश ना हो, वहां खाना नहीं पकेगा, वनस्पतियां नहीं होंगी, और बर्फ का पहाड़ जम जाएगा, तो आप कहां से पैदा होंगे? फिर कैसे? जब बर्फ है, बर्फ हो जाएगा तो, सुना नहीं एक देश है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, वहां कहते हैं 20-20 मीटर मोटी बर्फ जमी हुई, 50-50 मीटर बर्फ जमी हुई है मोटी, तो मतलब पहाड़ है। तो जब अग्नि है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तथा ये सूर्य सन प्रकाशते, यही प्राण देवता आप सूर्य बन के प्रकाशित होते हो। तथा ये पर्जन्य सन वर्षति, हे प्राण देवता आप ही पर्जन्य बन करके वर्षा करते हो। किंचा मघवान इंद्र सन प्रजा प्रालयति। इंद्र का दो काम है। इंद्र का, जो कि राजा है इंद्रियों का, हाँ, इंद्रिय माने इंद्रियों का राजा, देवताओं का राजा। तो देवताओं का राजा है तो दो काम होगा राजा का ना, कोई अच्छा है तो उसको पुरस्कार देना, और कोई अपराधी है तो उसको दंड देना। ये राजा के दो काम होते हैं। हाँ, इसीलिए एक हाथ में वो वज्र लिए है और एक हाथ से वर्षा करता है। तो वर्षा करके पालन करता है और वज्र चला करके किसी अपराधी को, असुर का ना, ये दोनों काम करना पड़ता है, एक ही से नहीं चलता। अब आप कह दो गुरुजी प्यार से जो है हमको पीठ ठोकते रहें, हाँ, और दूसरा वाला न चले तो, हाँ? तो फिर अब इंद्र का दोनों काम होगा ना, पालन भी करना और दंड भी देना। तो क्या करते हैं देखो, किंचा भगवान इंद्रासन प्रजा पालयति, ये इंद्र भगवान इंद्र होके प्रजा का पालन करते हैं। और जिघांसति असुर रक्षांसी, जो असुर राक्षस आदि हैं उनको ये मारते भी हैं, दंड भी देते हैं। हे कौन? हे प्राण देवता आप ही ये करते हो। एस वायु आवह प्रवाहादि भेदः, ये जो वायु आती है और जाती है, हवा आई और हवा गई, ये जो वायु आती और जाती है, आवाह प्रवाह, इसके रूप में आप ही हो। किंचा एस पृथ्वी रई देवः सर्वस्य जगतः सन्मूर्तम असत अमूर्तम च अमृतम च यद देह यत देवानाम स्थिति कारणम किम बहुना। किंचा एस पृथ्वी, यह पृथ्वी के रूप में प्राण देवता आप ही हो। रईर भी आप ही हो। देवा सर्वस्व, सारे जगत के मूल आप ही हो। जगतासन, चूंकि सारे जगत में आप ही हो, तो जगत में दो प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, एक आकार वाली, एक बिना आकार वाली। आकार वाली आपका मोबाइल दिखाई पड़ रहा है, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसकी तरंगे आ रही होंगी उसमें, यही तो ना, उसकी तरंगे आ रही, तो वो कौन हो गई? वो आकार वाला नहीं है। तो आकार वाला निराकार, जो आकार वाला नहीं है। तो यहां पर जो है सत और असत, उसको ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ना है। सत माने मूर्त, असत माने अमूर्त। हाँ, सन मूर्तम असद अमूर्तम, माने प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उसके रूप में भी आप ही हो। चा अमृतम चा यद देवानाम स्थिति कारण, और आप ही अमृत स्वरूप भी हो, जो देवताओं की भी स्थिति का कारण है। किम बहुना, जब देवताओं की भी जीवनी शक्ति आप हो, तो हम मनुष्यों की क्या बात है, पशुओं की क्या बात है, अस्थावर की क्या बात कर। किम बहुना, किम बहुना माने देवता लोग भी आप ही की शक्ति से जीवित हैं। यानी किम बहुना, जितने और प्राणी हैं सब आप ही की शक्ति से जीवन धारण करते हैं, आपकी शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं। अरायुरथ नाभौ
प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंसि सामानि यज्ञक्षत्रं ब्रह्म च आरा इव रथ नाभौ। देखो आरा कहते हैं, आरा माने तीलियां, आरा माने तीली, कल भी शायद हमने पढ़ा था, आरा माने तीली। रथ नाभव, रथ नाभव रथ का धुरी, नाभि माने धुरी, रथ की धुरी। और जैसे अब धुरी है, उस धुरी में से आरा माने तीलियां जुड़ी हैं, तो वो तीलियों को जोड़ के रखने वाले बाहर का एक चक्का है। वो जो बाहर का चक्का है उसको कहते हैं नेमी। नेमी माने पृथ्वी को रगड़ते हुए जो छूते हुए चलती है उसको हम कहते हैं नेमी। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे पहले जो सुना होगा थोड़ा बदल लो, पहले अगर कुछ सुना होगा तो सुधार लो। जो पृथ्वी को टच करते हुए चल रहा है वो कौन है? यो नेमी माने बाहर का, बाहर वाला हिस्सा। अच्छा आपका, हम क्या कहें, साइकिल में टायर है ना, रिम नहीं छूता जमीन को, कौन छूता है? टायर, है ना। पहले लकड़ी का पहिया होता था, लकड़ी का चक्र होता था, और उस लकड़ी का गुटके जोड़ करके गोल बनाया जाता था, फिर उसको पकड़ के रखने के लिए उस पर लोहे की एक जो है प्लेट चढ़ाई जाती थी, लोहे की प्लेट चढ़ाई जाती थी, वो जमीन से रगड़ता था। हाँ हाँ, तो अच्छा, तो वो जो बाहर से है उसको नेमी, जो बीच में धुरी है उसको कहते थे नाभि धुरी, और उसके बीच में जोड़ने का काम करता है आरा। तो जैसे सारी की सारी जितनी तीलियां हैं वो उस धुरी में जुड़ी होती हैं। आरा इव रथ नाभव प्राणे सर्वम प्रतिष्ठित। उसी प्रकार से सब कुछ हे प्राण देवता आप ही में प्रतिष्ठित है, सब कुछ आप में। लेकिन वेद तो सनातन है ना। बोले नहीं, वेद की मंत्र राशि भी आप में जुड़ी है। ऋचा, ऋचा माने ऋग्वेद, यजुंसी यजुर्वेद, सामानी सामवेद, और इन वेदों में जो बताया गया है किसका वर्णन? यज्ञ का। यज्ञ, यज्ञ करेगा कौन? जिसके पास रुपया होगा। यज्ञ कौन करेगा? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ कौन करेगा? धन संपत्ति वाला करेगा ना, राजा करेगा, राजा करेगा। तो क्षत्रम कराएगा किससे? राजा, ब्राह्मण से। ब्रह्मम चा, साफ कौन? इसी प्राण में समाया हुआ है, इसी प्राण में समाया हुआ है। आरा इव रथ नाभौ श्रद्धा आदि नाम अंतम सर्वम स्थित काले प्राण एव प्रतिष्ठितम। एक शब्द आ गया यहाँ पे। हाँ देखो, आरा इव रथ नाभा, जैसे ये तीलियां उस रथ की नाभि से जुड़ी होती रहती, वैसे श्रद्धा आदि, श्रद्धा जिसके आदि में है, नाम अंतम, नाम है आखिर में, तो बीच श्रद्धा और नाम दो हो गए, श्रद्धा और नाम दो, श्रद्धा आदि में और नाम अंत, और बीच में 14 और हैं, बीच में 14 और हैं, तो वो कुल हो जाएंगे 14 और 2 16। ये सब के सब स्थित काले प्राण ये प्रतिष्ठितम। अब ये 6ठे प्रश्न में ये उत्तर आएगा 16 चीजें का। श्रद्धा, प्राण, फिर खम, वायु, फिर तेज, फिर आप, फिर पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। हाँ, उसको 16 कला बोलेगी। तो ये देखो, नाम अंत में आएगा और श्रद्धा पहले। हाँ, तो श्रद्धा आदि नाम अंतम, जितना कुछ है 16 कलाएं सब इसी प्राण के रहने पर स्थित होती हैं। और क्या कहें? तथा ऋषो यजोंसि सामानिति त्रिविधा मंत्राः। त्रिविधा मंत्राः, ये मंत्र जितने हैं त्रिविध माने गए हैं। इसमें कुछ मंत्रों में ऐसे वैदिक कुछ छंद हैं, जगती,
गायत्री, त्रिष्टुप, पंक्ति, बृहति, ऐसे कुछ छंद हैं खास करके। उसमें 3 प्रकार के भेद माने गए। त्रिविधा उसके भेद माने जाते हैं। और उसमें उसके जब 3 कहा जाता है तो उसके कई जो है उसमें अधिकार विधि है, विनियोग विधि है, और उसका अनेक प्रकार का आता है। 3 प्रकार मंत्रा तत्साध्यश्च, और ये वेद के बताए हुए यज्ञ से जो मिलने वाला है साध्य, वो भी उसी प्राण में जुड़ा है। हाँ, यज्ञ भी। क्षत्रम च, ओ कौन क्षत्र? च सर्वस्य पालयित्री, जिन क्षत्रियों का काम था सबका पालन पोषण करे। पहले कहा जाता था राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था, राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, तो सबका पालन करने का काम राजा का होता था। ब्रह्म च यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम, वहां जो मंत्र में ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब क्या? देखो, यज्ञादि कर्म कर्तृत्व, यज्ञ आदि कर्म के करने में अधिकृतम, जिनका अधिकार है। कौन? अब यहां पर क्षत्रिय ब्राह्मण का नाम लिया गया, वैश्य को भी इंक्लूड कर लो, वैश्य को भी इंक्लूड करो इसमें। टिप्पणी में देख लेना तो टिप्पणी में होगा ब्रह्मचा इति चाद वैश्यादि परिग्रह, ऐसा लिखा है ना। तो वहां पर वैश्य को भी, क्योंकि अच्छा अब आपको यज्ञ करने बैठे हो और यज्ञ करने में 10 कुंटल आटा चाहिए, कौन व्यवस्था करेगा? ब्राह्मण तो बैठ करके मंत्र पढ़ेगा, क्षत्रिय हुक्म चलाएगा, खजाने से पैसा पास करेगा, आटा कौन लावेगा? धनिया कौन लावेगा? हाँ, अच्छा मान लो जितने पंडित लोग हैं उनको अचार खाने का मन है, पंडितों को अचार खाने का मन है, अचार लाओ। अचार कैसे बनता है पता है? सबको पता है कि बस पैसा दो खरीद लाओ। हाँ? किसी बच्चे से पूछा, बेटा दूध कौन देता है? तो उसने कहा मदर डेयरी। तो फिर तो अचार कैसे बनता है? तो कौन काम करेगा उसका? वैश्य। अच्छा, फिर वहां पर पंडित जी लोग खा करके और पेट सहलाते चले, मजा आ गया भंडारा, तो सफाई कौन करेगा? सफाई कौन करेगा? तो सब वर्ण को इसमें जोड़ लो, पूरे वर्णों को। पहले कुएं से पानी भरने वाले अलग होते थे। कभी न्योता होता था ना, तो कुछ कहा लोग ड्रम रख दिया जाता, तो उनका काम ही रहता था पानी भरना। पत्तल कौन बना के ले आता था? हाँ, याद आया? पत्तल बना। फिर अगर दीपावली के समय पर दिया और वो सब बना करके कोई कुम्हार लेके आते थे। हाँ, कपड़े साफ करने का, हमारी एक ऐसी व्यवस्था थी कि सबसे चलता था। तो यज्ञ करना है तो केवल अकेले वो राजा नहीं कर लेवेगा। राजा कैसे? वो तो हुक्म चला होगा, ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी रख देवेगा, उससे यज्ञ हो जाएगा क्या? तो या आप कह लो कि नहीं केवल पंडित जी बैठ करके मंत्र पढ़ के यज्ञ कर लेंगे, तो ऐसे कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए वैश्य की भी जरूरत है, और सब का सब चारों वर्ण की वहां पर आवश्यकता होती है। इसीलिए यहां पर समझिए, बहुत छोटा छोटा शब्द हैं। तो यज्ञ क्षत्रम च सर्वस्य पालयित्री, ब्रह्म च यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम, यज्ञ आदि कर्म के करने में जिनका जो अधिकार है, जो अधिकार है, वो सब अपने अपने कार्य को जो करते हैं, प्राण देवता आप ही की शक्ति से करते हैं। हे प्राण देवता, आपको मेरा नमस्कार है। चाहे वेश प्राण सब, ये प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही सब कुछ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।